पे अगर 100 मरीज का प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड है तो मात्र 15% आदमी को ही स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 85% आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं। आस्था लोक हॉस्पिटल में हम लोग स्पाइन की सर्जरी लगभग 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ और आज के डेट में जो एडवांसमेंट है स्पाइन सर्जरी का वो बहुत हाई लेवल का सर्जरी हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में। उसमें नाम के तौर पर बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर है, कुबड़ेपन का जो शिकायत बहुत ज़्यादा है। कभी रोड पे आप देखते होंगे कि उसका पूरा स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, उसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो उसका भी इलाज हम लोग यहाँ पर आस्था लोक में कर रहे हैं। अभी भी हम लोग के बिहार में जो सर्जरी का रेट है काफ़ी कम है। दिल्ली, मुंबई और अदर स्टेट में अगर कराने जाते हैं तो कम से कम 5 लाख से ऊपर के खर्च आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। अगर आप भी स्पाइन के दर्द से परेशान हैं या स्पाइन की बीमारी से आप पिछले दिनों से कई जगह से इलाज करा कर थक गए हैं तो आप चले आइए पटना के आस्था लोक अस्पताल में। जी हाँ, आस्था लोक अस्पताल, जहां काफ़ी कम खर्च में आपको यहां इलाज का सुविधा मिल रहा है और पिछले कई सालों से कई मरीजों के, कई लोगों के दर्द का इलाज हो चुका है। कई लोगों के स्पाइन बीमारी का सक्सेसफुल यहाँ इलाज मिलता है। आस्था लोक अस्पताल के डॉक्टर को सुनिए कितना कम खर्चे में वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जो लोग जो स्पाइन प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पाइन सर्जरी के बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं तो एक तरह से उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है और लोगों के बीच में एक तरह का एक मिथ बना हुआ है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होती है और इस तरह के चीज़ों की धारणा बना करके लोगों में डरे हुए रहते हैं और उसका सही समुचित इलाज नहीं हो पाता है। तो इसी विषय पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिसमें स्पाइन सर्जरी इलाज जो है वो हमारे एक एवरेज तौर पे अगर 100 मरीज का प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड है तो मात्र 15% आदमी को ही स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 85% आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं। तो लोग हर की सर्जरी करनी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए सर्जरी करनी है उसको एक समुचित एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए और अगर उस सर्जरी का इंडिकेशन बनता है तो उसे उचित रूप से सलाह लेकर के आगे काम करना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं स्पाइन से रिलेटेड। कमर में दर्द होना, कमर में दर्द के साथ पैर में रेडिएट होना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन के दर्द के साथ हाथ में झिनझिनी होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्या है। कुछ दूर चलने के बाद बैठ जाना। तो ये सब चीज़ को कॉमन रूप से लोग सियाटिका का नाम देते हैं, जो एक कॉमन बहुत ही प्रचलित शब्द है। और सियाटिका का मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स सिम्टम है जिसमें हमारे जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डियां हैं, उससे जो नस निकलते हैं जो पैर को भी ताकत देती है, सप्लाई करती है फंक्शन में और हाथ में भी देती है। उसमें कहीं भी उसके कोर्स में दबाव आता है, कोर्स में उसके नस में दबाव का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से नस में दबाव होते हैं और उसका प्रभाव पैर में भी जा सकता है। अगर गर्दन का स्पाइन सर्जरी में जो सर्जरी का चार्जेज हैं वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कहाँ सर्जरी करा रहे हैं। हम लोगों को प्रदेश बिहार में जो इस तरह के जो गरीबी है, और एक बात और बताना चाहते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड इशू ज़्यादातर गरीब पेशेंट को ही होता है, जिसके पास अच्छे साधन नहीं हैं। तो हम लोग आज के दिनों में इसके लिए जो बिहार में जो हम लोग का जो खर्च है वो बहुत ही अदर स्टेट के मतलब बहुत ही कम होता है। अगर पैसे की बात किया जाए तो हम लोग को अगर कोई भी सर्जरी स्पाइन की जिसमें फिक्सेशन होता है या डिकम्प्रेशन होता है तो मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपये तक में यहाँ सर्जरी होती है, जो कि दिल्ली, मुंबई और अदर स्टेट में अगर कराने जाते हैं तो कम से कम 5 लाख से ऊपर के खर्च आते हैं। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अभी भी हम लोग के बिहार में जो सर्जरी का रेट है काफ़ी कम है।
और इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन आज भी हम लोग के बिहार में जो सर्जरी का जो चार्जेज है और के बनिस्बत बहुत कम है। आस्था लोक हॉस्पिटल का लगभग हम लोग पटना में 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा शुरू से ही स्पाइन का जो इलाज है उसके लिए मेरा ये जो सब्जेक्ट है बहुत पसंदीदा रहा है शुरू से। और हम लोग लगभग 96 मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम में जो मेरा कोर्स था, जो रिसर्च वर्क था, इसी पर था। तो हमें स्पाइन से काफ़ी चीज़ों पर जानने का मौका मिला और आज के डेट में अभी हम लोग आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी मैं स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन में कर रहा हूँ। तो इससे मैं देखा 20-25 वर्षों में कि स्पाइन सबसे नेगलेक्टेड जो एरिया रहता था, कोई इस पर बात नहीं करते थे। स्पाइन का इलाज का मतलब होता है चौकी पर सोना, खाना को भी ध्यान में रखते हुए और एक्सरसाइज करना, पेल्विक ट्रैक्शन लेना, इस तरह की चीज़ को एडवाइस किया जाता था। लेकिन इसका आज के दिनों में कोई मतलब नहीं है। जितने बात को मैं जिक्र किया उस पर विचार करके इस चीज़ पर समझना चाहिए कि हमें स्पाइन का जब प्रॉब्लम है तो इन बातों पे ध्यान रखना है जो हमने पिछले टॉक में बताई। आस्था लोक हॉस्पिटल में हम लोग स्पाइन की सर्जरी लगभग 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ और आज के डेट में जो एडवांसमेंट है स्पाइन सर्जरी का, वो बहुत हाई लेवल का सर्जरी हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में। उसमें नाम के तौर पर बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर है, या आज के दिनों में अभी देख रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी का कुबड़ेपन का जो शिकायत बहुत ज़्यादा है। कभी रोड पे आप देखते होंगे कि उसका पूरा स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, उसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो उसका भी इलाज हम लोग यहाँ पर आस्था लोक में कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं, उसका सर्वाइकल स्पाइन का जो इंजरी है, जिसमें जो दोनों हाथ और दोनों पैर कमज़ोर हो जाता है, उसका तो अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना है किस तरीके से वो बता रहे थे कि स्पाइन बीमारी क्या होता है, कैसे होता है, कितना बचाव करना चाहिए, इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और कितना खर्च इसके इलाज में आता है, कितना दूसरे स्टेटों से पटना में कम खर्चों में इलाज वो करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है। दूसरे स्टेटों के बारे में भी बताया और फिर पटना के बारे में भी बताया। तो अगर आपको भी इस तरह की किसी तरह से परेशानी है तो आप आस्था लोक अस्पताल में एक बार ज़रूर जाइए और अपने परेशानियों को लेकर डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा जरूर करें। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।